दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अमेजिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, ये लैंग्वेजेस का एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। और हरियाणा वाली वीडियो में जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर काफी सारे डायलेक्ट बोले जाते हैं। बिहार में ना सिर्फ डायलेक्ट बोले जाते हैं बल्कि प्रॉपर लैंग्वेज है जिसकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी है। आइए डिटेल में बात करते हैं बिहार की इस लार्ज लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में, जानते हैं यहाँ की लोकल बोलियां और सुनते हैं उनमें कुछ लोकगीत। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक। कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। दोस्तों आपको पता ही होगा बिहार ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर बिहारी ना हो, इसीलिए बिहारी भाषा या भोजपुरी से हर कोई वाकिफ होता है। लेकिन क्या आपको पता है बिहार में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई सारी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोली जाती हैं जो इस रीजन की रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। हिंदी यहाँ की प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये ऑफिशियल कैसे बनी इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। बिहार जैसी धरती जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, उसके बावजूद हिंदी को क्यों अपनाना पड़ गया। और प्रदेशों में जहां पर लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, हिंदी को कम करने का प्रयास करते हैं, वहीं बिहार में हिंदी को बड़े जोर से अपनाया गया और अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को दबाया गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहारियों को एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में उभरना था, अपने आसपास के क्षेत्रों से खुद को अलग दिखाना था और खुद को एज अ यूनिक स्टेट स्थापित करना था। आज यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स और कॉलेजेस में हिंदी का वाइड स्प्रेड यूज होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ पर उर्दू भी 15 डिस्ट्रिक्ट में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी। अब बात करते हैं यहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज की, जो बिहार को ट्रूली स्पेशल बनाती है। नॉर्थ का जो बिहार है वहाँ पर मैथिली का बोलबाला है। क्या आपको पता है कि मैथिली इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से एक है। इसका लिटरेरी ट्रेडिशन बहुत पुराना है, इसकी खुद की स्क्रिप्ट है। बिहार में तो ये ऑलमोस्ट लुप्त सी ही हो गई है, लेकिन नेपाल में अभी भी इसका कहीं कहीं इस स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। हालांकि बिहार में इस लैंग्वेज को काफी बोला जाता है। सखी है हमारा दुख नहीं ओ ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर मो। उसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर। यहाँ पर भोजपुरी का डोमिनेंस है। ये यूपी के बॉर्डर के साथ साथ है, तो यूपी और बिहार के कुछ इन इलाकों में भोजपुरी बोली जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, भोजपुरी अवधि के साथ साथ केवल बिहार तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। मॉरिशस, फिजी और त्रिनिदाद जैसे कंट्रीज में भी भोजपुरी स्पीकर्स मिल जाते हैं। हम नहीं सोचता हम वोट करेगा, हमारा वोट कोई फायदा करी। गवर्नमेंट के चाहिए हम लोग के देखभाल करो और सोशल वेलफेयर सुधारो। हमारा वोट, हमारा आवाज, हमारा फीजी, हमारा फीजी। ये सब यहाँ से ले गए माइग्रेंट लेबर थे, जिनको आजादी से पहले भारत से लेकर गया था, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे। नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा नहीं लागे सखिया, रिमझिम बरसला सावनवा बैरी बसने नाही मनवा। उसके बाद दोस्तों पटना के आसपास सेंट्रल रीजन में मगही बोली जाती है। ये लैंग्वेज एंशिएंट मगही प्राकृत से डेवलप हुई है। हाँ, ये प्राकृत वही लैंग्वेज है जिसमें बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दिए थे। उनकी बहुत सी राइटिंग इस प्राकृत मगही लैंग्वेज में मिल जाती हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना। इसके बाद दोस्तों भागलपुर रीजन में अंगिका पॉपुलर है। इसका भी अपना एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में भी काफी एंशिएंट टेक्स्ट लिखे गए हैं कि किनबे हमें घुंघुर लागल सड़िया हो, सुन पिया जी सवरिया, अरे चल लेके भागलपुर बजरिया हो, सुन पिया जी सवरिया। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में बिजिका बोली जाती है। कि सैया बुलकी देबई, अरे हंसली देबई, हार देबई ना, आजू देश के संकट बा सुधार देबई ना। यहाँ के वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली मैथिली बोली जाती है। बिहार की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इसकी कल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करती है। हर लैंग्वेज अपने आप में एक ट्रेजर है जिसमें सेंचुरीज की हिस्ट्री, फोक टेल्स और ट्रेडिशन समाये हुए हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास कुरमाली और कुदमाली लैंग्वेज बोली जाती है। ये मेनली कुर्मी कम्युनिटी बोलती है। और पूर्णिया डिवीजन में सूरजपुरी लैंग्वेज मिलती है, जो कि इंटरेस्टिंगली असमीज और बंगाली से काफी सिमिलरिटीज रखती हैं। इनकी स्क्रिप्ट भी बंगाली की तरह ही मिलती जुलती हैं।
दोस्तों बिहार में ट्राइबल लैंग्वेज भी हैं, जैसे संताली, संथाल आदिवासी लोग बोलते हैं। ये मुंडा लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न झारखंड और पार्ट्स ऑफ बिहार में कॉमन है। हिस्ट्री की बात करें तो पाली और संस्कृत लैंग्वेजेस का बिहार के साथ गहरा कनेक्शन रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे एंशियंट यूनिवर्सिटीज में इन लैंग्वेजेस का एक्सटेंसिवली स्टडी होता था। इन लैंग्वेजेस ने बिहार के लिंग्विस्टिक और लिटरेरी ट्रेडिशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। बिहार में मल्टीपल राइटिंग सिस्टम भी हैं। देवनागरी तो कॉमन है ही, लेकिन तिरहुता और कैथी स्क्रिप्ट भी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। हालांकि आज ज्यादातर देवनागरी का ही यूज होता है, बट कई लोग अभी भी बिहार के ऐसे हैं जो कि पुरानी हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों ये थी बिहार की लिंग्विस्टिक जर्नी की एक झलक, एक स्टेट, मल्टीपल लैंग्वेजेस और इन्फिनाइट एक्सप्रेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बिहार की कौन सी लैंग्वेज सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और आप बिहार से हैं तो अपना स्टेट जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।